गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 में अपन ने जो बात कर रहे थे अपन लाभ हानि की, आज उसी लाभ हानि की अपन बात करेंगे और साथ ही में देखेंगे कि किस प्रकार से लाभ अथवा हानि ज्ञात की जाती है, अंकित मूल्य पर बट्टा किस प्रकार से लागू होता है। तो आओ अपन उस तमाम जो कल परिभाषाएं देखी थी, जो कि अंकित मूल्य, क्रम मूल्य, विक्रम मूल्य, बट्टा, लाभ किसे कहते हैं, हानि किसे कहते हैं, वो कल अपन ने देखा था। आज उसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे और साथ में उनके सूत्रों के बारे में भी अपन व्याख्या देखेंगे। तो कल अपन ने देखा था कि अंकित मूल्य किस प्रकार से तय किया जाता है। किसी वस्तु का अगर आपको अंकित मूल्य अगर ज्ञात करना है तो किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य ज्ञात करता है व्यापारी, वो कैसे ज्ञात करता है, उसका जितना भी उसका क्रम मूल्य था, क्रम मूल्य में अपना लाभ जोड़ करके फिर माल को क्या करता है, अंकित करता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर अंकित मूल्य और फिर व्यापारी उसको छूट दे करके माल को यदि बेचता है तो विक्रय मूल्य कहलाता है। तो आओ उसके बट्टे और विक्रय मूल्य के बारे में और क्रय मूल्य के बारे में अपन चर्चा करते हैं और इनके सूत्रों की भी व्याख्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले नंबर 1, सबसे पहले बात तो यह आएगी कि अंकित मूल्य व्यापारी अपना लाभ जोड़ करके, क्रय मूल्य में लाभ जोड़ करके फिर व्यापारी अंकित करता है। अंकित मूल्य तब अंकित करता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर उसी अंकित मूल्य पर व्यापारी बट्टा देता है। तो बट्टा किस पर दिया जाता है? हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। यानी कि आपका बट्टा या जो छूट है वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है। किस पर? अंकित मूल्य पर दिया जाता है। चाहे छूट हो चाहे बट्टा हो, वो किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो आओ उस बट्टे और अंकित मूल्य से जुड़ी हुई जो विषय वस्तु है उसके बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। देखिए, नंबर 1, यदि बट्टे की राशि यदि याद करनी हो, बट्टे की अगर राशि ज्ञात करनी हो तो ऐसी परिस्थिति के अंदर अंकित मूल्य जो आपको प्रश्न के अंदर मिलेगा वो अंकित मूल्य गुणा जो भी बट्टे की दर होगी, बट्टे की दर और बटा 100। वो बट्टे का अंकित मूल्य जो होगा, बट्टे का जो मान होगा, बट्टे की जो राशि होगी वो ज्ञात होकर के आ जाएगी। सीधी सी बात है। तो बट्टे की राशि ज्ञात करने का तरीका क्या होगा? अंकित मूल्य गुणा बट्टे की दर, जो कि आपको बट्टे की दर भी आपको प्रश्न के अंदर उपलब्ध हो जाएगी, और बटा 100। अब ये जब बट्टे की राशि ज्ञात करने के बाद, क्योंकि छूटना वैसा तो न तो लिया जाता है और न दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में अगर बट्टे का अगर मामला है, बट्टा और अंकित मूल्य का मामला है और आपको उसका अगर विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या करना पड़ेगा? आपको यदि विक्रय मूल्य ज्ञात करना है बट्टे की स्थिति में, विक्रय मूल्य, तो उसको विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? अंकित मूल्य में से छूट की राशि को घटा देना है। अंकित मूल्य में से छूट की जो राशि है वो छूट की राशि क्या कर देनी है? घटा देनी है। तो आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो जो भी आपका अंकित मूल्य होगा उस अंकित मूल्य में छूट की राशि को घटा दो, आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों सूत्रों का मतलब ये हुआ कि व्यापारी ने जो मूल्य निर्धारित किया था उस वस्तु का, उस वस्तु में छूट की राशि घटाने के बाद ग्राहकों को कितने रुपए में बेचेगा। सीधी बात है। तो ग्राहक को बेचेगा विक्रय मूल्य में से, विक्रय मूल्य जो आएगा वो अंकित मूल्य में छूट की राशि क्या कर दो? घटा दो। अच्छा, अब बट्टे की यदि दर ज्ञात करनी हो, बट्टे की राशि तो दे रखी है, हो सकता है आपको क्रय मूल्य, हो सकता है आपको अंकित मूल्य और हो सकता है आपको
अंकित मूल्य और विक्रय की राशि दे रखी हो तो भी आप भट्टे की राशि ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी का एक और सूत्र है, क्या कि अंकित मूल्य में विक्रय की राशि अगर घटा दिया जाए तो छूट की राशि भी आ जाती है। विक्रय मूल्य को अगर घटा दिया जाए तो छूट की राशि भी आ जाती है। तो एक तरीका इसी का ये भी है। लेकिन अगर इसी भट्टे की राशि को यदि आपको क्या ज्ञात करना हो, प्रतिशत मान ज्ञात करना हो, किसका, भट्टी का, भट्टे का प्रतिशत ज्ञात करना हो, तो वो प्रतिशत हो चाहे कुछ भी हो वो अंकित मूल्य पर लगता है, वो अंकित मूल्य पर लगता है। तो नंबर 3 भट्टा प्रतिशत, भट्टा प्रतिशत। तो भट्टे की राशि यानी भट्टा राशि बटा अंकित मूल्य, क्योंकि भट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर ही लगता है, अंकित मूल्य और गुणा 100, गुणा 100। ये बहुत ही आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और आप देखेंगे कि इसमें सूत्र आपको वो सूत्र मिलेंगे जो आगे भी आपको काम आएंगे और इन सूत्रों के बिना ये प्रश्नावली हल भी नहीं होगी, मैं आपको पहले बता दूं। तो भट्टा प्रतिशत कैसे ज्ञात करना है, भट्टा राशि बटा अंकित मूल्य गुणा 100, ये भट्टे की राशि आ जाएगी साहब। तो तीसरा सूत्र नंबर 4, ये तो 3 सूत्र तो थे भट्टा और अंकित मूल्य से जुड़े हुए, भट्टा और अंकित मूल्य से जो जुड़े हुए जो मामला है वो आ जाएगा। अगर भट्टे की राशि ज्ञात करनी हो तो अंकित मूल्य गुणा भट्टे की दर बटा 100, या आपको भट्टे की दर यदि नहीं दे रखी, भट्टे की आपको दर नहीं दे रखी, तो ऐसी स्थिति में आपको अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दे रखा है, तो अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दो, आपका भट्टे की राशि आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि भट्टे की राशि आप 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, वो तो प्रश्न की सूचना पर निर्भर करता है कि प्रश्न में क्या क्या दे रखा है। फिर आ जाओ विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में अंकित मूल्य में से छूट की राशि घटा दो तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। भट्टा प्रतिशत ज्ञात करना है तो भट्टे की राशि नहीं दे रखी तो निकाल लेंगे, भट्टे की राशि निकालने के सूत्र दे रखे ऊपर, भट्टे की राशि बटा अंकित मूल्य गुणा 100। उसके बाद नंबर 4, अब आती है बात लाभ अथवा हानि की। तो लाभ अथवा हानि यदि ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का होना जरूरी है, इसके बिना तो काम चलेगा नहीं। अगर आपको लाभ की राशि ज्ञात करनी है, यानी लाभ आपको रुपए में ज्ञात करना है, रुपए में ज्ञात करने का मतलब लाभ की आपको राशि ज्ञात करनी है, तो लाभ की राशि ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य आपका कम होगा, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा। तो ऐसी स्थिति में सूत्र क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ की राशि आ जाएगी। तो लाभ की राशि का विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य जो भी होगा वो लाभ की राशि आ जाएगी। ठीक है। नंबर 5, हानि ज्ञात करनी हो। अच्छा, ये लाभ रुपए में तो आ गया, लेकिन लाभ यदि प्रतिशत में पूछ ले तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ, कितना प्रतिशत लाभ हुआ। अगर लाभ की राशि यदि प्रतिशत में पूछा है तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि लाभ हो चाहे हानि हो हमेशा क्रय मूल्य पर लगेगा, बट्टा है अंकित मूल्य पर लगेगा। बाकी लाभ अथवा हानि चाहे आप राशि में ज्ञात करो चाहे प्रतिशत ज्ञात करो, हमेशा क्रय मूल्य पर लगता है। लाभ अथवा जो हानि है वो किस पर लगता है, आपका क्रय मूल्य पर। तो ऐसी परिस्थिति में यदि लाभ का यदि आपको प्रतिशत ज्ञात करना हो, लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र होगा लाभ की राशि, लाभ की राशि बटा क्रय मूल्य गुणा 100, क्रय मूल्य गुणा 100, सीधी सी बात है, क्रय मूल्य गुणा 100। अब आ जाओ नंबर 6, हानि यदि हो गई तो
तो हानि यदि रुपए में ज्ञात करनी हो तो जाहिर सी बात है हानि कब होगी, जब व्यापारी कोई वस्तु को खरीद करके और जब बेचता है तो बेचने के दौरान हानि कब होगी, खरीदा तो ज्यादा में और उसको कम में बेचना पड़ा, तो इसका मतलब क्रय मूल्य ज्यादा हो गया, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्यादा हो गया, विक्रय मूल्य कम है, तभी हानि होगी। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर सूत्र क्या बना, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि का मान क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और इसी की यदि आपको हानि की प्रतिशत ज्ञात करनी है, हानि की प्रतिशत, तो अभी मैंने बताया कि लाभ अथवा हानि हमेशा अंकित मूल्य पर लगता है, हमेशा अंकित मूल्य पर लगता है, तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करने का तरीका होगा हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। सही बात है। इस प्रकार से 7 सूत्र तो ये है। अब एक बात और आती है कि अगर वायदे में यदि आपको कोई बिक्री कर या अन्य प्रकार का अगर कोई वेट या माल अथवा सेवा कर यदि अगर वो दे रखा है, 3 प्रकार के टैक्स आते हैं अपने आपके सिलेबस में जो दे रखा है, एक तो विक्रय कर, एक तो विक्रय कर, इसको तो बोलते हैं सेल्स टैक्स, सेल टैक्स, विक्रय कर, जिसको बिक्री कर भी कहा जाता है, जिसको बिक्री कर भी कहा जाता है। एक होता है आपका बिक्री कर के साथ साथ एक होता है वेट, VAT, वेट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स यानी मूल्य वर्धी कर, मूल्य वर्धी कर। और हाल ही में एक और टैक्स लग रहा है जो कि आप जानते हैं, नंबर 3 जो सभी प्रकार के जो कर लग रहे हैं अभी, एक आता है आपका वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, जिसको आप GST बोलते हैं, जिसको GST बोलते हैं, गुड्स सर्विस टैक्स, गुड्स सर्विस टैक्स, गुड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, ये 3 प्रकार के कर भी है। इस करों की राशि को यदि आपको जोड़ना है, करों की राशि को यदि आपको जोड़ना है इन तीनों ही प्रकार की राशि को, तो जो भी आपका मूल्य होगा उस मूल्य में ये सभी के सभी आपको जोड़ने हैं। ये कर की राशि, ये कर की राशि क्या करनी है, अपने को जोड़नी है। तो कर की राशि जोड़ने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो कर की राशि यदि आपको जोड़ना है तो कर की राशि जोड़ने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो बिक्री कर की राशि है वो आपके विक्रय मूल्य पर लगेगी। जितना विक्रय मूल्य आएगा उस विक्रय मूल्य का जितना प्रतिशत बिक्री कर या विक्रय कर की राशि लगाना चाहता है उस तरह प्रतिशत निकालो और प्रतिशत निकाल करके विक्रय की राशि में क्या कर देना है, जोड़ देना है। वैल्यू एडेड टैक्स मूल्य वर्धी कर वो भी एक प्रकार से विक्रय मूल्य पर लगता है। और ये दोनों के टैक्स है, ये प्रथम और ये दूसरे नंबर का जो टैक्स है ये आपकी किसी वस्तु के मूल्य को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका विक्रय मूल्य आएगा उस विक्रय मूल्य के अंदर ये दोनों करों की राशि या प्रतिशत दे रखा है तो प्रतिशत भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस करों की राशि को आपको विक्रय मूल्य के अंदर क्या कर देना है, जोड़ देना है। जैसे जोड़ा उसका मूल्य क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन एक बात सबसे कानूनी जो बात है वो ये है कि आपको उस बिक्री की राशि के अंदर ये जो कर जोड़ा जाता है, ये कर की राशि व्यापारी खुद नहीं रखता,
जिस महीने की बिक्री कर की राशि या वेट की राशि को जो चार्ज किया है ग्राहकों से वसूल सकते हैं। जो ग्राहकों से जो पैसा वसूल किया है उसको अगले महीने की 7 तारीख के भीतर उसको आयकर विभाग को या अपने सरकार के खजाने में उसको जमा कराना होगा। अगर निर्धारित समय में यदि वेट की राशि, सेल टैक्स की राशि और वेट की राशि यदि नहीं चुकाई उसमें पेनल्टी लगती है। अब वो तो अलग अलग डेट के हिसाब से या अमाउंट के हिसाब से पेनल्टी है। और ये जो जीएसटी है वो जीएसटी एक अभी हाल ही में 1 जुलाई 2015 को जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है उन्होंने लागू किया है हाल ही में। अब 2015 के अंदर ये जो जीएसटी लगाओ, जीएसटी का मतलब क्या था कि वस्तु और सेवा के क्रय पर और बिक्री पर लगने वाला एक प्रकार का कर है। अगर वस्तु खरीदा है, क्रय किया है तो भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर विक्रय किया है तो बिक्री पर भी आपको जीएसटी लगेगा। दोनों ही परिस्थितियों में आपको जीएसटी लगाना पड़ेगा। तो मेरा मानना यह है कि ये जो बिक्री कर की राशि, वेट की राशि और वस्तु सेवा कर है उसको अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, अलग से टॉपिक बना करके इसका अध्ययन करेंगे। फिलहाल ये लागत व हानि की ज्ञात करनी है आपको, तो लागत व हानि के लिए आपको ये सूत्र मेंटेन करने होंगे और इन्हीं सूत्रों के आधार पर आपकी जो प्रश्नावली है 8.2 या 8.2 इन्हीं सूत्रों के आधार पर चलेगी और इन्हीं सूत्रों से आपको हल करना है। अच्छा, एक तरीका, इसके अलावा अन्य भी अगर छोटे छोटे अगर सूत्र हैं तो वो बनाए जा सकते हैं। एक छोटे छोटे जो सूत्र में लिख देता हूँ। 7 नंबर 8, यदि आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है और क्रय मूल्य और लाभ की राशि दे रखी है, क्रय मूल्य प्लस तो प्लस लाभ की राशि क्या कर रखी हो, जोड़ रखी हो, तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। नंबर 9, यदि आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना हो और विक्रय मूल्य दे रखा हो और लाभ की राशि भी दे रखी हो तो लाभ की राशि को बढ़ा देना, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। सीधी सी बात है। हानि के मामले में क्या होगा कि क्रय मूल्य यदि ज्ञात करना हो हानि की स्थिति में तो आपको विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देना है, हानि को जोड़ देना है। और नंबर 11, यदि आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो और हानि दे रखी हो तो ऐसी परिस्थिति के अंदर क्रय मूल्य में आपको हानि की राशि घटा देनी है, क्रय मूल्य में हानि की राशि घटा देनी है। आपका क्या ज्ञात होकर के आ जाएगा, विक्रय मूल्य की राशि ज्ञात होकर के आ जाएगी। तो आप एक बार इन सूत्रों को देखें और देख करके आपको इन सूत्रों को कॉपी में उतारना है और याद करना है। इन सूत्रों के बिना सवाल नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।